चलिए, इससे पहले हम लोग नाजीबाद चैप्टर से देख चुके थे 60 क्वेश्चन, और फिर भाग 2 में हम लोग देखेंगे 61 से 120 क्वेश्चन तक, यानी फिर 60 क्वेश्चन इस भाग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 61 से 120 तक के बीच में क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन है, हिटलर ने किस वर्ष मीन कैफ लिखी थी? ये मीन कैफ एक हिटलर की आत्मकथा है। ये कब लिखा गया था, कितने ईस्वी में? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, और डी है 1935 में। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिटलर के शासन में कितने यहूदियों का नरसंहार किया गया? ऑप्शन है 1 मिलियन, बी है 5 मिलियन, सी है 6 मिलियन, और डी है 10 मिलियन। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 6 मिलियन यहूदियों को नरसंहार किया गया था हिटलर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाजी जर्मनी में शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाजी जर्मनी में शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बौद्धिक विकास, बी है नाजी विचारधारा को प्रसार करना, सी है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, और डी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, नाजी विचारधारा को प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाजी सरकार के तहत किस प्रकार के सामाजिक संगठनों का बढ़ावा दिया गया? नाजी सरकार के तहत किस प्रकार के सामाजिक संगठनों को बढ़ावा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे नाजी संगठनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किसको अर्थव्यवस्था का दार्शनिक कहा? मार्क्स को, लेनिन को, रुडोल्फ हेस को, और हेनरिक हिमलर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, रुडोल्फ हेस को। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने किस पर सबसे पहले आक्रमण किया? हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने किस पर सबसे पहले आक्रमण किया? ऑप्शन ए पोलैंड, बी चेक गणराज्य, सी फ्रांस, और डी ऑस्ट्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का सबसे प्रमुख विरोधी विचारधारा कौन सी थी? ए समाजवाद, बी साम्यवाद, सी फांसीवाद, और डी उदारवाद। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी साम्यवाद। अगला क्वेश्चन, हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिटलर का विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनाना, बी है युद्ध का अंत करना, सी है औपनिवेशिक विस्तार, और डी है शांति समझौता करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जर्मनी को एक विश्व शांति बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाजी जर्मनी में अंतरात्मा की स्वतंत्रता का क्या स्थान था? अंतरात्मा की स्वतंत्रता का क्या स्थान था? पूरी तरह से मान्यता प्राप्त, ऑप्शन बी है सीमित स्वतंत्रता, और सी है प्रतिबंधित, और ऑप्शन डी है अनजान। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रतिबंधित। अगला क्वेश्चन है कि नाजी शासन के दौरान जर्मनी में कितने एकाग्रता शिविर थे? एकाग्रता शिविर थे 10, 50, 1000 या हजारों? 1000 से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे हजारों थे। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी ने किस घटना का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया?
ऑप्शन ए है किंग की हत्या, बी रिचार्ड आग की, सी फ्रांस पर आक्रमण और डी है युद्ध की घोषणा। का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी रिच स्टांग की आग। अगला क्वेश्चन, नाजी शासन के तहत किस मीडिया का प्रयोग अधिकतम किया गया? टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, रेडियो, इंटरनेट। तो नाजी शासन के तहत मीडिया का प्रयोग सबसे अधिक रेडियो का किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाजी शासन के तहत किस तत्व पर सबसे अधिक जोर दिया गया? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी सामूहिकता और राष्ट्रवाद, सी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सामूहिकता और राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन, हिटलर की पराजय के बाद जर्मनी का विभाजन किस प्रकार हुआ? एकीकृत जर्मनी, पूर्व और पश्चिमी जर्मनी, सी है दक्षिण और उत्तरी जर्मनी और कोई विभाजन नहीं हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व और पश्चिमी जर्मनी। चलिए, नाजी शासन के दौरान यहूदी बच्चों के लिए क्या किया गया? उन्हें स्कूलों में भेजा गया, उन्हें अलग रखा गया, उन्हें विशेष शिक्षा दी गई, उन्हें अन्य जातियों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी उन्हें अलग रखा गया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के अनुयायियों ने अपनी शक्ति कैसे बढ़ाई? चुनावों के माध्यम से, हिंसा और डर के माध्यम से, राजनीतिक समझौते के माध्यम से और डी है सामूहिक आंदोलन के माध्यम से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंसा और डर के माध्यम से। हिटलर के शासन में किसे सबसे कम महत्व दिया गया? हिटलर के शासन में किसे सबसे कम महत्व दिया गया? पुरुषों को, बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन सा था? नाजीवाद का मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन सा था? ऑप्शन देखिए, सामाजिक समानता, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और डी आर्थिक भेदभाव। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे धार्मिक भेदभाव। हिटलर के लिए वर्ग संघर्ष का क्या अर्थ था? हिटलर के लिए वर्ग संघर्ष का क्या अर्थ था? ए सभी वर्गों का सहयोग, बी केवल मजदूर वर्ग का संघर्ष और सी नस्लों के बीच संघर्ष और ऑप्शन डी है राजनीतिक संघर्ष। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी नस्लों के बीच संघर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिटलर के शासन के दौरान जर्मनी ने कौन सा युद्ध लड़ा? हिटलर के शासन के दौरान जर्मनी ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वो युद्ध था दूसरा विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी में किस वर्ग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? नाजी जर्मनी में किस वर्ग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषक वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, आर्य जाति को या यहूदी को? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी आर्य जाति को। हिटलर के शासन के दौरान कौन सा संगठन युवाओं के लिए बनाया गया? हिटलर के शासन के दौरान कौन सा संगठन युवाओं के लिए बनाया गया? ऑप्शन ए है हिटलर यूथ, बी है बाल श्रमिक संगठन, सी है युवा कम्युनिस्ट और डी है छात्र संघ। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बाल श्रमिक संगठन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिटलर के विचार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? इसका विचार में तो एक ही थे, वे थे यहूदी। चलिए, अगला क्वेश्चन, नाजी जर्मनी ने किसे नैतिक अपराध माना? तो नाजी जर्मनी ने किसे नैतिक अपराध माना? तो कामकाजी महिलाओं को भी मानते थे, समलैंगिक को भी और सामाजिक व्यक्तियों को भी,
यानी काजो, तो इसका आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की शक्ति बढ़ाने के लिए किस घटना का सहारा लिया गया? रिक्सटाग की, वर्साई की संधि, बर्लिन सम्मेलन और दूतावास पर हमले। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रिक्सटाग आग। चलिए अगला क्वेश्चन, नाजी शासन के तहत किस वर्ग को आपराधिक घोषित किया गया? नाजी शासन के तहत किस वर्ग को आपराधिक घोषित किया गया? ऑप्शन है बौद्धिक वर्ग, बी श्रमिक वर्ग, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक, और डी है व्यापारिक वर्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग। क्वेश्चन है, हिटलर ने किस वर्ष नूरनबर्ग कानून लागू किया? नूरनबर्ग कानून लागू किया, तो ये वर्ष था 1935, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के अनुसार आर्य का क्या अर्थ था? उच्च जाति, निम्न जाति, विदेशी जाति, सभी जातियां। तो उसका एक ही अर्थ है, उच्च जाति। हिटलर की सेना को क्या कहा जाता था? हिटलर को सेना को क्या कहा जाता था? तो हिटलर के सेना को कहा जाता था वेरहमचट। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद में कौन सा सिद्धांत नहीं था? नस्लीय भेदभाव, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और युद्ध प्रेम। तो साम्यवाद सिद्धांत नहीं था। क्वेश्चन है, कि हिटलर के शासन में किसने सूचना और सांस्कृतिक प्रबंध का कार्य किया? हिटलर के शासन में किसने सूचना और सांस्कृतिक प्रबंध का कार्य किया? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जोसेफ गोएबल्स। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के शासन में जर्मनी ने कौन सा युद्ध शुरू किया? हिटलर के शासन में जर्मनी ने कौन सा युद्ध शुरू किया? द्वितीय विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध, कोरिया युद्ध और वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ कौन सा प्रमुख कानून बनाया गया? वर्साई की संधि, नूरनबर्ग कानून, वियना समझौता और बर्लिन संधि। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, नूरनबर्ग की कानून। चलिए अगला क्वेश्चन, हिटलर ने अपने अनुयायियों को किस प्रकार की विचारधारा का पालन करने के लिए प्रेरित किया था? तो था कट्टरता और भेदभाव का। हिटलर ने किसे बड़े जर्मनी की अवधारणा में शामिल किया? पोलैंड को, ऑस्ट्रिया को, चेक गणराज्य और फ्रांस को। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया को। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों का उद्देश्य क्या था? श्रमिक प्रशिक्षण, अनुकंपा, नष्ट करना और डी है शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएंगे अनुकंपा। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविर का उद्देश्य क्या था? नष्ट करना, नहीं कि अनुकंपा। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी होंगे, नष्ट करना। एक सेकेंड, ऊपर का क्या था? हिटलर ने किसे बड़े जर्मनी की अवधारणा में शामिल किया था? तो ऑस्ट्रिया को, तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिटलर ने किस युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर आक्रमण किया?
तो ये युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। नाजी शासन में जिन व्यक्तियों को असामाजिक माना गया उनमें कौन शामिल था? मानसिक रूप से बीमार लोग, समलैंगिक, रोमनी लोग और उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिटलर ने किस प्रकार की राजनीति को लागू किया? बहुदलीय प्रणाली, तानाशाही, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। तो तानाशाही। हिटलर ने गेस्टापो का गठन किस उद्देश्य से किया था? प्रचार के लिए, राजनीतिक विरोधियों का दमन के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और सामूहिक नृत्य के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किस वर्ष चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1933 में, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नाजी जर्मनी में किसको अज्ञात वर्ग माना गया? अज्ञात वर्ग माना गया तो यह था यहूदी। नाजी जर्मनी से अज्ञात वर्ग माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर के तहत जर्मनी ने किस प्रकार की विदेशी नीति अपनाई? हिटलर के तहत जर्मनी ने किस प्रकार की विदेशी नीति अपनाई? तो विदेशी नीति थी आक्रमणता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की विचारधारा में किसकी अनुपस्थिति थी? हिटलर की विचारधारा में किसकी अनुपस्थिति थी? युद्ध प्रेम की, शांति की, नस्लीय भेदभाव की और साम्राज्यवाद की। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो होंगे शांति, इसका अनुपस्थिति थी। हिटलर ने लाइप्स की अवधारणा को क्या तात्पर्य रखा? इसका तात्पर्य था जर्मनी का विस्तार। हिटलर के शासन में किस प्रकार की मीडिया महत्वपूर्ण थी? सरकारी नियंत्रित मीडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाजी जर्मनी में यहूदियों की स्थिति को देख किसने सबसे अधिक प्रभावित किया था? सरकार, चर्च, उद्योगपति, आम जनता। तो उसका होगा सरकार। हिटलर ने अपने अनुयायियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए थे? शैक्षणिक, सैन्य, धार्मिक, आर्थिक। तो सैन्य। नाजी शासन में यहूदी लोगों को क्या करने से रोका गया? शिक्षा प्राप्त करने से, नौकरी करना, नागरिक अधिकार प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, नाजी शासन में यहूदी लोगों को क्या करने से रोका गया था? तो शिक्षा प्राप्त करने से भी रोक दिया गया था, नौकरी भी नहीं कर सकते थे, नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो हिटलर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उसकी आत्मकथा है मेन कैम्प। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने अपने अनुयायियों को क्या करने के लिए प्रेरित किया? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संघर्ष और बलिदान के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और औद्योगिकरण के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे संघर्ष और बलिदान के लिए प्रेरित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के शासन के तहत जर्मनी में काले श्रमिक के साथ क्या व्यवहार किया गया? काले श्रमिक के साथ क्या व्यवहार किया गया था? तो व्यवहार था भेदभाव किया गया, काले श्रमिक के साथ भेदभाव किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के शासन में किस देश का वर्चस्व जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था? तो देश था पोलैंड। पोलैंड के लिए वर्चस्व जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, नाजी जर्मनी में महिलाओं को भूमिका का क्या महत्व था? समानता, मातृत्व और घरेलू काम, सैनिक भूमिका, राजनीतिक भागीदारी। जिसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी,
नेतृत्व और घरेलू काम। हिटलर ने किस देश पर 1941 में आक्रमण किया? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी फ्रांस, सोवियत संघ और डी पोलैंड। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर के तहत किसने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया? हिटलर के तहत किसने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया था? तो नियंत्रित करने वाले व्यक्ति थे, नियंत्रित किया था सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की नीतियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हिटलर के नीतियों का मुख्य लक्ष्य था नस्लीय शुद्धता। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नीतियों को लागू करने के लिए किसका सहारा लिया? तो किसका सहारा लिया था? वो सहारा था अत्यधिक बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर की विचारधारा में जर्मन पुनर्जागरण का क्या अर्थ था? हिटलर की विचारधारा में जर्मन पुनर्जागरण का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए है कला और संस्कृति का विचार, बी है जर्मनी और राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण, सी है वैज्ञानिक अनुसंधान और डी है समाजवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जर्मनी और राजनीतिक पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी के प्रमुख मीडिया का क्या किया? स्वतंत्रता दी, नियंत्रित किया, समाप्त किया और प्रोत्साहन दिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण किया। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, फिर आगे में देखेंगे आगे वीडियो में। थैंक्स।